राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले पर केंद्र और राज्य सरकार के जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और घुसपैठियों के मामले में सरकार की उदासीनता को लेकर सवाल उठाए। क्या घुसपैठियों के प्रवेश कर जाने के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी? इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। बिजनेसमैन पवन बजाज की 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने झारखंड के कारोबारी पवन बजाज की 1200 एकड़ से अधिक जमीन जब्त की है। यह बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जब्त की गई जमीन की सरकारी कीमत करीब 32 करोड़ है, जबकि बाजार मूल्य अधिक हो सकता है। यह भूखंड रांची के बुंडू अनुमंडल में तैमारा गांव के पास दसम जल प्रताप के निकट स्थित है। बिहार में सुबह सुबह भूकंप से हिली धरती। सिक्किम में केंद्र। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सहम गए। पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों में भूकंप का असर देखा गया, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र सिक्किम में था और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। विष्णुपद मंदिर निजी संपत्ति नहीं, गया धाम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गया धाम के विष्णुपद मंदिर के 47 साल पुराने कानूनी विवाद में फैसले सुनाया। कोर्ट ने गया पालो की याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि विष्णुपद मंदिर एक धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गया पालो की निजी संपत्ति। प्रताप रूढ़ी ने पटना एयरपोर्ट को बताया खतरनाक। सारण में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने लोकसभा में पटना एयरपोर्ट को खतरनाक बताया। उन्होंने बिहार में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की और कहा कि बिहाटा में बन रहा नया एयरपोर्ट भी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जैसा ही है, जहां लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का खतरा रहता है। रूढ़ी पेशेवर पायलट हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। मुजफ्फर में गिरिराज सिंह चौक का बैनर लगा। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर गिरिराज चौक का बैनर लगाकर नाम बदलने की कोशिश की गई। यह नामकरण जिला प्रशासन या नगर निगम को सूचित किए बिना ही किया गया है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने नगर निगम से चौक का नाम बदलकर गिरिराज चौक करने की मांग की। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से सांसद हैं और नवादा से भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करेंगे। गांधी जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 20 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा 2025 में अगर जन स्वराज को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बेटी संघमित्रा से जुड़े वैवाहिक विवाद का मामला। पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर दिया है। मौर्य ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की अपील की थी, जिसमें मौर्य के खिलाफ कथित रूप से अपनी बेटी संघमित्रा के बिना तालाक दूसरी शादी कराने या मारपीट व गाली गलौज के साथ जान माल की धमकी व साजिश रचने का आरोप है। यादव ने कहा, मेरी कमाई सीबीआई और इनकम टैक्स से पूछ लो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कमाई का हिसाब किसी को चाहिए तो वह सीबीआई और इनकम टैक्स के दफ्तर जाकर चेक कर सकता है। कहा कि कभी उनकी भी कमाई तो पूछो लो, जो कहते हैं कि झोला उठाकर चल दूंगा। उन्होंने दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में खुद से सवाल पूछने वाले दर्शक से नाम और पता मांगा और फिर अपने तरीके से जवाब दिया। कांग्रेस के 99 सांसदों का चुनाव अवैध घोषित करने के लिए याचिका दाखिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस के 99
सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण रद्द करने और चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गारंटी कार्ड जारी किया, जिसमें गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को 8,500 रुपये प्रति माह देने का झूठा वादा कर वोट देने का लालच दिया गया। में रोहिंग्या मुसलमानों को पीटा गया, बताया बदला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बदला लेने के लिए दिल्ली में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को पीटा गया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए कथित गौरक्षक दक्ष चौधरी ने यह हमला किया है। इंस्टाग्राम पर दक्ष ने इसे कबूल करते हुए कहा कि उसने जो किया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिसोदिया को जमानत मिलने पर रोने लगी मंत्री अतिशी, मुश्किल से खुद को संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में जमानत दी है। इस मौके पर अतिशी, जो दिल्ली के एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए द्वारिका पहुंची थी, उन्हें जैसे ही सिसोदिया को बेल मिलने पर जानकारी मिली, वह मंच पर ही भावुक हो गई और रूंधे गलों से उनकी तारीफ करते हुए आंसू बहा दिए। मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर स्वाति मालीवाल भी हो गई खुश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, जो 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति माल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अमृतपाल सिंह की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उद्देशक अमृतपाल सिंह को पंजाब के खडूर साहिब सांसद चुने जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत अमृतपाल की सांसद सदस्यता की योग्यता पर सवाल उठाया था, जो भारतीय नागरिकता की मांग करता था। राजस्थान में हरियाली तीज पर एक ही दिन में लगाए गए 2 करोड़ से अधिक पौधे। राजस्थान में एक पौधा माँ के नाम महाअभियान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू जिला के ग्राम गड़ौता में SDRF परिसर में पीपल का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांग्रेस ने चुनाव में किए 59 वादे, एक साल में केवल 2 पूरे कर पाई। कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने लोक लुभावन वादों के दम पर बहुमत हासिल किया था। NGO सिविक बेंगलुरु के एक सर्वे में दावा किया गया कि सरकार के 1 साल पूरे होने तक केवल 3% वादे ही पूरे हो पाए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश के दौरान संसद में सो रहे थे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर रहे थे, तब राहुल गांधी सो रहे थे। भाजपा के नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे इस दौरान गिरिराज सिंह के द्वारा कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस सांसदों को हिदायत, पार्टी रख रही प्रदर्शन पर नजर। कांग्रेस पार्टी लोकसभा सत्र में अपने सांसदों के प्रदर्शन को लेकर सजग है। पार्टी ने सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे सांसद की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हों, मुद्दों को जोर शोर से उठाएं और सरकार का विरोध करें। सांसद को बताया गया है कि उनके प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्हें अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे पर जारी रहेगी रोक। SC ने नवंबर तक बढ़ाई तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में व्यापक बहस की जरूरत है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखना होगा। मस्जिद प्रबंधन समिति की चुनौती को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने अब मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। धर्मेंद्र प्रधान को जयराम रमेश ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने NCERT की पाठ्य पुस्तकों संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बांग्लादेश की जेलों से फरार हुए सैकड़ों कैदी, BSF को बड़ी घुसपैठ की आशंका।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की जेलों से 1200 से अधिक कैदी फरार हो गए हैं, जिनमें कई आतंकवादी भी शामिल हैं। बीएसएफ ने चेतावनी दी है कि ये कैदी हथियारों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। बीएसएफ ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में सूचित किया है। बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीजीबी के कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली डीपी, नागरिकों से भी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे भी अपनी डीपी में तिरंगा लगाएं और हर घर तिरंगा अभियान को यादगार बनाएं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले इस पहल के तहत सभी से जुड़ने की अपील की है। 700 भारतीय छात्र भारत लौटे, केंद्र सरकार ने दिया अपडेट। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कम से कम 7200 भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं पर हुए, जिससे भारतीय छात्रों में दहशत फैल गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। दूत बनकर यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को शांति का संदेश लेकर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। उनका उद्देश्य 2 साल से चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना है। जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि यूक्रेन संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है और शांति वार्ता की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने के अंत में यूक्रेन में भी शांति का यह संदेश लेकर जाएंगे। मिल सकता है सिल्वर मेडल, सीएएस पर पैरवी के लिए तैयार हुआ यह धाकड़ वकील। ओलंपिक से 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण बाहर हुई विनेश फोगाट की उम्मीदें जागी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे खेल पंचायत न्यायालय सीएएस में विनेश का प्रतिनिधित्व करने पर सहमत हो गए हैं। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब भारतीय दल सुनवाई के लिए संघर्ष कर रहा है। इस मामले की सुनवाई स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे, भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे होगी। रवाना हुए शाहरुख खान, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मिलेगा स्पेशल अवार्ड। शाहरुख खान को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। 17 अगस्त को आयोजित इस फेस्टिवल में उन्हें पार्डो आला एरियारा अवार्ड मिलेगा। हाल ही में शाहरुख खान स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए हैं। जीत पर मलाइका अरोड़ा से लेकर विक्की कौशल तक ने दी बधाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उनकी इस जीत के बाद आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। इस लिस्ट में विक्की कौशल, आर माधवन और मलाइका अरोड़ा समेत कई लोगों का नाम शामिल है। में सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें रोज़ 5 बार नमाज पढ़नी होगी। अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ेगा। तालिबान के नेता दादा ने इस आदेश की घोषणा की है। में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगा बैन। राष्ट्रपति मादुरो ने एलन मस्क से बहस के बाद उठाया कदम। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 दिन का प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद के बाद उठाया गया है। मादुरो ने कहा कि यह फैसला नियमित कॉन्टेल के प्रस्ताव पर आधारित है और इसका एलन मस्क के साथ तनाव से संबंध है। पर लगाए फिक्सिंग के आरोप। आईसीसी ने श्रीलंकाई स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। जयविक्रमा पर 2021 की लंका प्रीमियर लीग के दौरान मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क किए जाने और इसकी जानकारी आईसीसी को न देने साथ ही जांच में बाधा डालने के आरोप हैं।